News 18 इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी के स्टाफ को सौंपा गया है नोटिस। ये जानकारी निकल कर आ रही है, आतिशी के स्टाफ को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया है। पहले उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी प्राथमिकता है कि आतिशी को ही नोटिस सौंपेंगे, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि आतिशी के स्टाफ को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस थमा दिया है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के सरकारी आवास में उनका इंतजार कर रही थी। 9:55 पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंची, लेकिन आतिशी वहां पर मौजूद नहीं थी। आतिशी की तरफ से अपने आवास के तमाम अधिकारियों को बोल दिया गया था कि अगर नोटिस देने कोई आएगा तो आप नोटिस रिसीव करें। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम 9:55 से लगातार इंतजार कर रही थी कि आतिशी यहां पर आएंगी, क्योंकि प्राथमिकता यही थी कि आतिशी को ही वो नोटिस सौंपेंगे। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि आतिशी के घर से क्राइम ब्रांच की टीम निकल चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी के स्टाफ को ये नोटिस थमा दिया है। कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल भी 5 घंटे तक आए नहीं, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के स्टाफ ने ही रिसीव किया नोटिस। आज भी वही तस्वीर देखने को मिली जब आतिशी को नोटिस थमाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम 9:55 पर उनके सरकारी आवास पहुंची थी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब जो एसीपी और तमाम जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो अब वहां से निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि उन्होंने स्टाफ को नोटिस थमा दिया। आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? स्टाफ बाहर आ चुका है, नोटिस दे दिया गया है? देखिए मोनिका, 3 घंटे के बाद आखिरकार जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है अब आतिशी के घर से निकल चुकी है, जो उनका सरकारी आवास है मथुरा रोड का। और जो नोटिस है वो आतिशी के स्टाफ को जो एसीपी पंकज अरोड़ा है उनकी टीम ने सौंप दिया है। और अब 5 फरवरी तक अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि उसमें जो तारीख है उसको बाकायदा मेंशन किया गया था। और उसमें ये कहा गया, अरविंद केजरीवाल को भी जो नोटिस दिया गया था कि आपने जो आरोप लगाए वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आप उसका जवाब दें, आपके पास क्या साक्ष्य क्या सबूत हैं। यही नोटिस जो है हूबहू वो आतिशी को दिया गया है और उनसे पूछा गया है कि जो आरोप आपने लगाए हैं उसके खिलाफ क्या सबूत और साक्ष्य आपके पास है। वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। संज्ञेय अपराध मेंशन करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है मोनिका। इसका मतलब ये कि ये कांग्रेजेशन ऑफेंस है और इसमें मुकदमा बनता है। अगर आपने जो आरोप लगाए हैं वो बाकायदा उसमें आपराधिक केस दर्ज हो सकता है, तो आप उसके सबूत दें। अब देखना होगा कि 5 फरवरी तक अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्या इस नोटिस का जवाब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से जो नोटिस है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्हें वापस एक बार फिर से जो है वो नोटिस सौंपा जाएगा। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 3 घंटे तक इंतजार किया गया है क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से, क्योंकि उनकी प्राथमिकता यही थी कि आतिशी यहाँ पर आएंगे, लेकिन आतिशी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हैं। अब आगे की रणनीति क्या रह सकती है? अधिकारी जिन्होंने नोटिस रिसीव किया है, कौन वो अधिकारी है? क्या ओएसडी को ही सौंपा गया है ये नोटिस? देखिए, आतिशी के स्टाफ को नोटिस सौंप दिया गया है और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आतिशी के स्टाफ को नोटिस दे दिया गया है, उनसे रिसीविंग ले ली गई है। और अब 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने नोटिस के साथ जो क्वेश्चनार दिया है, जो जानकारी मिल रही है उसमें बाकायदा पूछा गया है कि आपने जो 7 विधायकों का नाम बताया है कि 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उन 7 विधायकों के नाम बताइए। आपने कहा है कि आपके पास एक ऑडियो क्लिप है, वक्त आने पे उससे ऑडियो क्लिप को हम दिखाएंगे, वो ऑडियो क्लिप आप हमें दीजिए ताकि हम इस जांच को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बीजेपी ने जो शिकायत दी है उस शिकायत में जिस तरह से कहा गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके, आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो एक संवेदनशील मामला हो जाता है। और ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की ये प्राथमिका है कि इस पूरे मामले में वो पूरी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से करे, और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी से जांच में सहयोग चाहती है। और इसीलिए कल भी 5 घंटे तक जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है लगातार मौजूद थी। और आज भी 3 घंटे के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि 3 दिन का महज वक्त है अब आतिशी और अरविंद केजरीवाल के पास, उन्हें जवाब देना होगा। मैं लौटूंगी आनंद आपके पास, लेकिन देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9:55 पर पुलिस जो है वो आतिशी के घर पर पहुंची थी, जो सबसे पहले तस्वीर आपको न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई थी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 3 घंटे बाद नोटिस दिया गया है, और वो भी आतिशी को नहीं सौंपा गया, उनके स्टाफ को जो है सौंपा गया है। लेकिन इससे पहले देखिए, आपको याद होगा हमने बताया भी था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है आतिशी मौजूद थी। लगातार आनंद मेरे सहयोगी बने हुए हैं,
आनंद, एक जिम्मेदार नेता होने के नाते आतिशी की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हर कोई जानता है, सबने देखा कि आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थी। तो ऐसे में अगर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ये कह रही थी कि हम आतिशी को ही जो है नोटिस सौंपेंगे, तो क्या ऐसे में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो वहां पर पहुंचे और अपना नोटिस जो है वो रिसीव करें? देखिए, कल जिस तरह से घटनाक्रम रहा मोनिका, उससे ये बात साफ तौर पे जाहिर थी कि आतिशी नोटिस खुद जो है वो रिसीव नहीं करेंगी। और जब सुबह 9:58 पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं सरकारी आवास पर पहुंची,